मंदिर प्रवेश का निषेध। पूना पैक्ट के पश्चात स्वर्ण हिंदुओं में थोड़ा परिवर्तन आया और वे अछूतों द्वारा मंदिर प्रवेश के आंदोलन की ओर ध्यान देने लगे। गांधी जी पहले मंदिर प्रवेश और अंतरजातीय खान-पान के विरुद्ध थे, पर पैक्ट के बाद वह भी इस ओर झुके। डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने नासिक धर्म सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, अब दूसरी दिशा में दलितों को मोड़ना चाहते थे। 28 सितंबर 1932 को बंबई की एक सभा में डॉक्टर साहब ने दलितों से कहा, मंदिर प्रवेश आंदोलन का उद्देश्य तो अच्छा है, परंतु तुम्हें आध्यात्मिक उत्थान की अपेक्षा भौतिक उन्नति की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। धन के अभाव में खाने को भोजन, पहनने को वस्त्र, अपने बच्चों को पढ़ाने के अवसर और दवा दारू के लिए कोई सहायता नहीं मिलती, इसलिए तुम्हें राजनीतिक लाभों की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। तुम्हें अपनी शक्ति और संघर्ष को सुदृढ़ बनाना चाहिए ताकि जीवन में भौतिक उन्नति भी हो। इसी अवसर पर उन्होंने दलितों से निवेदन किया कि वे आंदोलन का केंद्रीय सचिवालय बनाने के लिए धन एकत्र करें। इसी प्रकार के विचार बेलासिस रोड बंबई की एक और सभा में 18 अक्टूबर 1932 को, तुम्हारे गले में पड़ी तुलसी की माला तुम्हें सूदखोरों के जंगल से नहीं बचा पाएगी। क्योंकि तुम राम के गीत गाते हो, भूमिपतियों से तुम्हें कोई कंसेशन नहीं मिलेगा। क्योंकि आप लोग पंढरपुर तीर्थ यात्रा करने जाते हो, इसलिए तुम्हें महीने के अंत में वेतन नहीं मिलेगा। क्योंकि समाज के अधिसंख्यक लोग जीवन की इन निरर्थक रहस्यमयी बातों, रहस्यवाद तथा अंधविश्वासों में आस्था रखते हैं, इसीलिए चालाक एवं स्वार्थी लोगों को समाज विरोधी क्रियाओं के ढेर सारे अवसर प्राप्त होते हैं। अतः मैं आपको सलाह देता हूँ कि जो थोड़ी बहुत राजनीतिक शक्ति आपके हाथों में आ रही है, आप उसका लाभ उठाएं। यदि तुम लोग अपने दुख दर्दों की ओर ध्यान नहीं देते हो तो उनका अंत नहीं हो पाएगा। ऐसा लगता है कि वह दास्ता जिसके विरुद्ध हम संघर्ष कर रहे हैं कहीं दोबारा ना हमको दबा बैठे। क्या हम लोगों की जागृति अल्प समय की ही रहेगी? 28 अक्टूबर 1932 को जहांगीर हॉल बंबई में एक और सभा हुई जिसमें डॉक्टर अंबेडकर को रूसी समाज द्वारा मानपत्र भेंट किया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने वहां दलितों को एक और बार सचेत किया कि वे कहीं मंदिर प्रवेश और अंतरजातीय आंदोलन में ही न खो जाएं। उससे रोटी पानी की समस्या का कोई समाधान नहीं मिलेगा। आगे उन्होंने कहा, जितना शीघ्र आप इस मूर्खतापूर्ण विश्वास को त्याग दो कि आपके दुख दर्द पूर्व निर्धारित हैं, उतना ही अच्छा हो। यह विचार कि आपकी गरीबी एक अनिवार्यता है, जन्मजात एवं अपृथक है, पूर्णतः गलत है। अपने को दास मानने की विचारधारा को एकदम तिलांजलि दे दो। इस प्रकार दलितों में एक नए दृष्टिकोण का संचार कर डॉक्टर अंबेडकर 7 नवंबर 1932 को तृतीय गोलमेज परिषद में भाग लेने लंदन रवाना हो गए। पोर्ट सैयद से डॉक्टर साहब ने छुआछूत निवारक संघ के मंत्री के नाम 14 नवंबर 1932 को एक पत्र प्रेषित किया जिसमें उन्होंने लिखा, छूत तथा अछूत को किसी कानून द्वारा एक दूसरे के समीप नहीं लाया जा सकता, निश्चित रूप से किसी चुनाव कानून के द्वारा भी नहीं। भले ही पृथक चुनाव के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन कर दिया जाए, केवल एक ही बात जो उन्हें एकत्र कर सकती है वह प्रेम है। अछूतों के नागरिक अधिकारों के लिए एक व्यापक आंदोलन छेड़ा जाना चाहिए। निसंदेह ऐसा करने से कुछ सामाजिक परिवर्तन होगा और हिंसात्मक संघर्ष भी संभवतः उठ खड़ा हो। संघ का उद्देश्य केवल कुछ अछूतों की सहायता करना नहीं है, बल्कि सारे दलित समाज के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। इसके लिए संघ को सीधी कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि इसके बिना स्वर्ण हिंदुओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं होगा। इस कार्य को संपन्न करने के लिए कुछ कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ताओं की टोली बनानी चाहिए। छुआछूत निवारक संघ ने डॉक्टर अंबेडकर के इन सुझावों की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने संघ से इस्तीफा दे दिया। उनके अलग होते ही संघ के 2 दलित जाति के सदस्य MC राजा और श्रीनिवासन भी संघ के केंद्रीय बोर्ड से हट गए। वैसे डॉक्टर साहब ने अपने पत्र में अंतरजातीय रोटी बेटी व्यवहार की कोई बात नहीं लिखी, किंतु वे इन सदस्यों के साथ समायोजित नहीं हो सकते थे क्योंकि दोनों का वर्ग चरित्र अलग अलग था। इनके बाद संघ के केंद्रीय बोर्ड में किसी दलित नेता को शामिल नहीं किया। जब कुछ समझदार लोगों ने इसकी मांग की तो गांधी ने कहा, छुआछूत के पाप का प्रायश्चित करने के लिए अछूतोद्धार का काम हिंदुओं को ही करना चाहिए। हिंदुओं के धन से ही संघ का काम चल रहा है, अतः उसका संचालन हिंदुओं को ही करना है कि उनको संघ के केंद्रीय बोर्ड में स्थान मिलना चाहिए। ना तो नीति की दृष्टि से उचित है और ना ही अधिकार की दृष्टि से। यह उत्तर कहाँ तक उचित था, इसका निर्णय स्वयं पाठक ही करें। 17 नवंबर 1932 को तृतीय गोलमेज परिषद प्रारंभ हो गई। इस बार परिषद में प्रतिनिधियों की भीड़ कम थी, क्योंकि परिषद का काम केवल इतना ही था कि पूर्व परिषदों के कामों की अधूरी बातों का विस्तृत ब्यौरा तैयार किया जाए।
केंद्रीय सरकार के गठन पर भी विचार होना था। इस परिषद में मुस्लिम प्रतिनिधियों का रुख दलित वर्गों की समस्याओं के प्रति कुछ कठोर रहा और भीमराव को उपेक्षा की दृष्टि से उन्होंने देखा। अतः भीमराव को यह कहना पड़ा कि कट्टर हिंदुओं के समान मुसलमान भी अजीब लोग हैं। मुस्लिम प्रतिनिधि बिल्कुल एक पृथक ग्रुप के रूप में व्यवहार कर रहे थे, जो संगठित भारत के लिए एक स्पष्ट खतरा था। 24 दिसंबर 1932 को परिषद का काम समाप्त हो गया और भीमराव 23 जनवरी 1933 को बंबई वापस लौट आए। यहाँ आकर देखा तो उन्हें राजनीतिक तनाव के साथ साथ सामाजिक तनाव भी मिला, क्योंकि अछूतों के मानवीय अधिकारों का संघर्ष जारी था। इसी बीच गांधी का यरवदा जेल से अंबेडकर को एक तार मिला कि वह उनसे मिलना चाहते हैं। अतः डॉक्टर साहब सितवारकर, डोलम, उपराम, कांवले, घोरपोड़े तथा जेडे सहित 4 फरवरी 1933 को मिलने गए। गांधी ने उन सबका स्वागत किया। थोड़ी देर में मंदिर प्रवेश के प्रश्न को लेकर वार्तालाप प्रारंभ हुआ। महात्मा जी ने डॉक्टर साहब से आग्रह किया कि वह डॉक्टर सुब्बारायण तथा रंगा अय्यर के बिलों का समर्थन करें, जो मंदिर प्रवेश के संबंध में क्रमशः मद्रास विधानसभा और केंद्रीय असेंबली में प्रस्तुत हो चुके थे। डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्टतः इनकार कर दिया, क्योंकि उन बिलों में छुआछूत की एक कलंक के रूप में कोई निंदा नहीं की गई थी। उन बिलों में केवल इतना ही था कि यदि जनमत पक्ष में हो तो दलित वर्गों के लिए मंदिरों के द्वार खोल दिए जाएं। अछूत देवी देवताओं की पूजा भी कर सकते हैं। ऐसा उसमें कुछ नहीं था। डॉक्टर साहब ने गांधी जी से यह और कहा कि दलित वर्ग जाति व्यवस्था के अंतर्गत शूद्र वर्ण के रूप में कतई रहना नहीं चाहते और ईमानदारी से वह अपने को हिंदू नहीं कह सकते। उस धर्म का गौरव कैसे महसूस हो जो उन्हें अवनति की स्थिति में डालता है। जब तक जाति व्यवस्था रहती हो तब तक मंदिर प्रवेश का कोई लाभ नहीं है। गांधी ने कहा कि उनके अनुसार जाति व्यवस्था कोई बुरी व्यवस्था नहीं है। आगे यह भी उपदेश दिया, स्वयं हिंदुओं को ऐसा अवसर मिले कि वे अपने पापों का स्वयं प्रायश्चित करके हिंदू धर्म को शुद्ध बनाएं। इस प्रश्न मंदिर प्रवेश के प्रति उपेक्षा का भाव मत दिखाओ। सनातनी लोगों तथा सरकार इससे लाभान्वित होंगे। यदि यह सुधार हो जाता है तो अछूत लोग समाज में उत्थान करेंगे। अंबेडकर इससे सहमत नहीं हुए और कहा कि यदि दलित वर्ग आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में प्रगति करते हैं तो संभवतः मंदिर प्रवेश का प्रश्न हल हो जाएगा। जब तक हिंदू धर्म से जाति व्यवस्था का अंत नहीं होता तब तक हिंदू धर्म शुद्ध नहीं होगा और उसमें रहने वाले अछूतों का सामाजिक कल्याण संभव नहीं होगा। इस विचार विमर्श के पश्चात उनकी मुलाकात समाप्त हो गई और डॉक्टर साहब बंबई लौट आए। पूना से लौटने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने बंबई विधान परिषद के वाद विवादों में भाग लिया। उस समय विलेज पंचायत बिल प्रस्तुत हो रहा था। उसमें दलित वर्ग के प्रतिनिधियों को नामजद करने का कोई प्रावधान नहीं था। अतः भीमराव ने बिल की आलोचना करते हुए यह निवेदन किया, श्रीमान, भारत यूरोप नहीं है, इंग्लैंड भारत नहीं है, इंग्लैंड जाति व्यवस्था से अपरिचित है, हम जानते हैं। इसलिए जो राजनीतिक व्यवस्था इंग्लैंड में उपयुक्त हो हमारे लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। हमें तथ्य को स्वीकार करना चाहिए। मैं एक ऐसी व्यवस्था चाहता हूं जिसमें मुझे ही वोट देने का अधिकार ना हो, बल्कि ऐसी संस्था हो जिसमें मेरे लोगों का प्रतिनिधित्व हो, जो न केवल विचार विमर्श करें वरन न्यायिक पहलुओं में भी भाग लें। इसलिए मैं कहता हूं कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व कोई बुरी बात नहीं है, वह कोई जहर नहीं है। देश के विभिन्न वर्गों के हितों की रक्षा हेतु एक उत्तम प्रबंध है। मैं उसे संविधान की विकृति नहीं मानता। इस प्रकार समाज तथा सरकार दोनों में डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। 12 जनवरी 1933 को डॉक्टर अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश बिलों एवं आंदोलनों के संबंधित अपना प्रसिद्ध वक्तव्य पत्रों में प्रकाशित करवाया, जिसकी एक कॉपी यरवदा जेल में बंद महात्मा गांधी को भी भेजी। रंगा अय्यर के बिल के संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि अछूत लोग इस बिल का समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि वह बहुमत की मान्यता पर आधारित है, न कि छुआछूत को एक पाप के रूप में मानने पर। निश्चित रूप से हिंदुओं का बहुमत मंदिर प्रवेश के विरुद्ध है। डॉक्टर साहब ने कहा, पाप और अनैतिकता दोनों को इसलिए सहन नहीं किया जा सकता कि बहुमत उनका आदी है और उनका व्यवहार करता है। यदि छुआछूत पापमय तथा अनैतिक रिवाज है तो दलित वर्गों की दृष्टि से उसे बिना किसी हिचक के नष्ट किया जाना चाहिए, भले ही बहुमत उसे मानता हो। न्यायालयों में भी इस प्रकार के रिवाज को परखा जाता है। यदि वह अनैतिक है और जनजाति के विरुद्ध है तो उसका तिरस्कार आवश्यक समझा जाता है। दलित की भौतिक, आर्थिक एवं सामाजिक समस्या को देखते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने यह कहा कि उनकी मुक्ति का उत्तम मार्ग उच्च शिक्षा, उच्च रोजगार और जीविका कमाने के उत्तम ढंगों में निहित है। यदि एक बार वे सामाजिक जीवन के स्तर पर अच्छी तरह प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो उनका सम्मान भी होगा
और एक बार यदि वे सम्मानजनक बन जाते हैं तो कट्टर हिंदुओं का उनके प्रति दृष्टिकोण में अवश्य परिवर्तन होगा, और यदि ऐसा नहीं भी होता है तो दलितों के भौतिक हितों को कोई हानि नहीं होगी। जिस प्रकार यूरोपियंस के क्लबों में हिंदुओं को प्रवेश नहीं मिलता और यह लिखा रहता है कुत्तों और भारतीयों का आना वर्जित है, उसी प्रकार हिंदुओं ने कर रखा है और मंदिरों पर बोर्ड लगा रखे हैं सभी हिंदू और जानवर कुत्ते भी प्रवेश कर सकते हैं, केवल अछूतों के लिए प्रवेश वर्जित है। अतः डॉक्टर अंबेडकर ने यह स्पष्ट कह दिया, मंदिरों के द्वार अछूतों के लिए खोलना हिंदुओं के द्वारा विचार का प्रश्न है, मेरे द्वारा आंदोलन का नहीं। यदि हिंदू लोग सोचते हैं कि मानव व्यक्ति की पवित्रता का आदर न करना बुरी बात है तो मंदिर प्रवेश होने दिया जाए और एक सज्जन पुरुष बनिए। यदि आप एक सज्जन पुरुष के बजाय हिंदू ही रहना पसंद करते हैं तो फिर अपने दरवाजे बंद कर लो और भाड़ में पड़ो, मुझे मंदिर प्रवेश की कोई चिंता नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, मंदिर प्रवेश दलितों का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है, वह तो सामाजिक समानता की दिशा में एक संघर्ष था, लेकिन अछूत लोग उस धर्म को कतई सहन नहीं करेंगे जो असमानता पर आधारित है। यदि हिंदू धर्म को उनका धर्म होना है तो उसे सामाजिक समानता पर आधारित होना होगा। हिंदुओं में से चातुर्वर्ण व्यवस्था को निकाल फेंकना चाहिए, क्योंकि वही तो असमानता की जड़ है। जाति एवं छुआछूत दोनों असमानता के अन्य रूप हैं। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक दलित वर्ग न केवल मंदिर प्रवेश का तिरस्कार करेगा बल्कि हिंदू धर्म का भी। मात्र मंदिर प्रवेश से ही संतुष्ट हो जाना बुराई के साथ समझौता करना है और मानव व्यक्ति की पवित्रता का जो उनमें है विनिमय करता है। अपने वक्तव्य के अंत में डॉक्टर साहब ने गांधी जी से एक प्रश्न पूछा, यदि अब मैं मंदिर प्रवेश को स्वीकार करूं और चातुर्वर्ण तथा जाति व्यवस्था की समाप्ति के लिए बाद में आंदोलन करूं तो गांधी जी किस ओर होंगे? यदि वह विरोधी खेमे में होंगे तो मैं अब उनके साथ नहीं रहूंगा। लगभग सभी दलित नेताओं ने डॉक्टर अंबेडकर के इन विचारों का समर्थन किया। गांधी जी डॉक्टर साहब के इन विचारों से कतई सहमत नहीं हुए। उन्होंने अपना अलग वक्तव्य प्रकाशित किया, मैं एक हिंदू हूँ, केवल इसलिए नहीं कि मैं हिंदू धर्म में जन्मा हूँ बल्कि अपने विश्वास और चुनाव से भी हिंदू हूँ। मेरी धारणा के हिंदू धर्म में कोई ऊंच नीच नहीं है। लेकिन जब डॉक्टर अंबेडकर स्वतः वर्णाश्रम का प्रतिरोध करते हैं तो मैं उनके खेमे में नहीं हो सकता, क्योंकि मैं वर्णाश्रम को हिंदू धर्म का अभिन्न अंग मानता हूँ। इस प्रकार महात्मा जी ने असमानता के बुनियादी आधार को सुरक्षित रखने की प्रतिज्ञा की, जिसे डॉक्टर अंबेडकर समाप्त करना चाहते थे। अतः दोनों महान पुरुषों का संघर्ष मात्र राजनीतिक एवं सामाजिक ही नहीं था बल्कि धार्मिक भी था। स्वभावतः हिंदुओं द्वारा नियंत्रित प्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर की कड़ी आलोचना की और उन्हें हिंदू धर्म के विनाशक की संज्ञा दी, लेकिन डॉक्टर साहब के नेतृत्व में दलितों के प्रतिरोध के कारण रंगा अय्यर के बिल में आवश्यक संशोधन किए गए। 24 मार्च 1933 को अय्यर का बिल केंद्रीय असेंबली में पेश हुआ, परंतु कट्टर हिंदू नेताओं की मिलीभगत के कारण वह बिल सदैव के लिए दफना दिया गया। मंदिर प्रवेश के बिल पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों को सचेत किया कि वे आध्यात्मिकता की धर्मांध बातों में न फंसें, क्योंकि उन्हीं के कारण वे बर्बाद हुए हैं और उन्हें शोषित तथा पतित बनाया गया है। कसारा की एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दलितों से कहा, उनके लिए रोटी पानी का प्रश्न ईश्वर की पूजा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हम हिंदू धर्म में समानता चाहते हैं और चातुर्वर्ण को समूल नष्ट करना चाहते हैं। आपने जो कुछ खोया है उसे दूसरों ने लूटा है। आपके कष्ट तथा कठिनाइयां इसलिए नहीं है बल्कि अन्य लोगों द्वारा अन्याय एवं शोषण के कारण हैं। अतः भाग्य में विश्वास मत करो बल्कि अपनी शक्ति में विश्वास करो। मेजगांव बंबई की एक और सभा में डॉक्टर साहब ने दलितों से कहा कि वे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखें और उन बुराइयों का त्याग कर दें जिनसे वे बर्बाद हुए हैं, जिनके कारण अन्य चालाक लोग उन्हें ठगते हैं और पतनावस्था में ढकेल देते हैं। एक अन्य सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने यह सुझाया, तुम्हें अपनी दास्ता स्वयं मिटानी है। उसके अंत के लिए ईश्वर या अतिमानव पर निर्भर मत हो। आपकी मुक्ति राजनीतिक शक्तियों में निहित है, न कि तीर्थ स्थानों और उपवास में। शास्त्रों में विश्वास करने से तुम्हें दास्ता, अभाव और गरीबी से छुटकारा नहीं मिलेगा। तुम्हारे धार्मिक उपवास, तपस्या और प्रायश्चित तुम्हें भुखमरी से नहीं बचा पाए हैं। इसलिए तुम्हारा यह कर्तव्य है कि तुम अपने को उपवास, पूजा एवं प्रायश्चित से हटाकर कानून बनाने की शक्ति के स्थान पर केंद्रित करो, ताकि तुम स्वयं अपने भले के लिए कानून बना सको। इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों को यह आदेश दिया कि वे मंदिर प्रवेश, तीर्थ स्थान, उपवास, पूजा आदि में अपना समय नष्ट न करें
और अपने को संगठित करें, राजनीतिक शक्ति प्राप्त करें ताकि निर्णय प्रक्रिया में उनका व्यवहारिक योगदान हो। राजनीतिक सत्ता समाज परिवर्तन का एक प्रभावशाली माध्यम है जिसे प्राप्त करने के लिए अछूतों को निरंतर संघर्ष करना चाहिए और साथ ही अवसरवादी एवं स्वार्थी राजनीति तथा राजनीतिज्ञों से उन्हें सचेत और सावधान रहना चाहिए।